सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट की ब्लड सप्लाई कैसे कैसे हो रही है, कौन से साइनसेस से डेवलप होती है राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको ध्यान रखना है क्या कि जब असेंडिंग अरोटा अराइज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल तो वहां पे दो साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आर अरोटिक साइनसेस ऑफ असेंडिंग अरोटा। सबसे पहले जो ये अरोटिक साइनसेस होते हैं ये दो होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अरोटिक साइनस। फिर जो पोस्टीरियर वाला है फिर वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, वन इज राइट पोस्टीरियर अरोटिक साइनस एंड वन इज लेफ्ट पोस्टीरियर अरोटिक साइनस। तो जो ये लेफ्ट पोस्टीरियर अरोटिक साइनस है इससे डेवलप होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एंड जो एंटीरियर अरोटिक साइनस है सिंगल उससे डेवलप होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी अराइजिंग फ्रॉम एंटीरियर अरोटिक साइनस ऑफ असेंडिंग अरोटा एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अराइजिंग फ्रॉम लेफ्ट पोस्टीरियर अरोटिक साइनस ऑफ असेंडिंग अरोटा। अब जो अपने हार्ट की मेन ब्लड सप्लाई होती है वो कौन सी फेज में होती है? वो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टॉल की फेज में होती है। तो डायस्टॉल की फेज में ब्लड को हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलती है एंड वेंट्रिकुलर सिस्टॉल की फेज में पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज अब अपने देखेंगे कि कौन सी आर्टरी डोमिनेंट आर्टरी होती है, वो किस बेस पे डिसाइड होता है। तो जो अपने को पता है कि वेंट्रिकल्स के बीच में वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। एंटीरियर साइड वाले को एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, पोस्टीरियर साइड वाले को पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। तो जो भी आर्टरी की ब्रांच यानी कि राइट या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में से जो भी आर्टरी की ब्रांच पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करेगी उसको उस हार्ट की डोमिनेंट आर्टरी बोला जाएगा। ठीक है, उस साइड की डोमिनेंस बोला जाएगा। और मोस्ट ऑफ केसेस में इन 90% पॉपुलेशन में जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर को सप्लाई करती है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। इसीलिए 90% पॉपुलेशन में अपने को राइट डोमिनेंस देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपने बात करेंगे कि इससे कौन कौन सी स्पेसिफिक कुछ वो निकलती हैं, जो इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, एंड एक कंडक्टिंग सिस्टम में कौन कौन से पार्ट को सप्लाई कर रही है। तो मेन तो तुमको याद रखना है कि राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के लिए एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के लिए। उसके अलावा जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम को सप्लाई करती है, कुछ पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम को भी सप्लाई करेगी एंड मोस्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। ठीक है, इसका और एक कंडक्टिंग सिस्टम से क्वेश्चन क्या आता है कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो एसए नोड को सप्लाई करती है, एवी नोड को सप्लाई करती है एक्सेप्ट लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी नोड, बंडल ऑफ हिस को सप्लाई करती है एक्सेप्ट राइट बंडल ब्रांच, परकिंजे फाइबर्स को सप्लाई करती है कौन? राइट कोरोनरी आर्टरी। तो दो यहाँ पे एक्सेप्शन है। तो जो ये दो यहाँ पे एक्सेप्शन है दैट आर लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल एंड राइट बंडल ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस, इनको कौन सप्लाई करेगी? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। यही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन आता है। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और किसको किसको सप्लाई करेगी? लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल एंड राइट बंडल ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस को सप्लाई करती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। उसके साथ साथ में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से एक और स्पेसिफिक ब्रांच निकलती है दैट इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसको विडो आर्टरी भी बोला जाता है क्योंकि वो मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व होती है इन थ्रोम्बस फॉर्मेशन। कि मोस्ट कॉमन अगर अपने हार्ट की ब्लड वेसल्स में देखें तो मोस्ट कॉमनली जो ब्लड थ्रोम्बस बनता है वो कहाँ पे बनता है? इन लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इसीलिए इसको विडो आर्टरी भी बोला जाता है क्योंकि उसकी वजह से एमआई के अटैक फ्रिक्वेंट आते हैं मोस्ट ऑफ पीपल में, जो देखने को मिलते हैं वो ड्यू टू लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, होप दिस विल हेल्प यू इन योर होम्योपैथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसके अलावा भी किसी को किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, यू कैन टेल मी इन कमेंट्स, आई विल अपलोड एज सून एज पॉसिबल।